हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे 2025 में हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो चौधरी रणवीर सिंह है, MDU है, गुरुग्राम है, देवीलाल है या बंसीलाल, कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो उन बच्चों के जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे और जो आपका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ने हैं और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस लैंग्वेज में आएंगे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस वीडियो के लिए हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप अपने बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम देंगे तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो हैंडमेड नोट्स हैं वो हमारे पास अभी अवेलेबल है बहुत रीजनेबल प्राइस पर। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के बाद वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके नंबर पर आ जाएंगे और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और कम से कम 75% से ऊपर नंबर आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आपको करूंगा, जो फर्स्ट पेपर है आपका कौन सा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो उसके अंदर देखिए क्या है, जितने भी बीएड के जो सब्जेक्ट हैं उन सब की बेसिकली 4 यूनिट है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो पहला पेपर, पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, बाकी 4 यूनिट से आपको कोई एक एक क्वेश्चन करना है। टोटल कितने करने हैं आपको? 5 करने हैं। तो जो बच्चे पहली बार अपना फर्स्ट ईयर में हरियाणा में एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत जरूरी है और जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत जरूरी है। तो गाइस पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मान के चलिए, जो पहली आपकी जो यूनिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट क्या है, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास और वृद्धि के बारे में कंप्लीट पूरा चैप्टर है और ये काफ़ी अच्छी थ्योरीज इसके अंदर दी गई हैं। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका बनता है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या प्रिंसिपल्स है, वो सारी की सारी चीज़ आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत बारीकी से पढ़नी है। यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन किस फॉर्मेट से बनेगा वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो सारी स्टेजेस हम लोगों ने बता दी है क्या है कब सब कुछ। ठीक है, अब इसके साथ साथ जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर काम साथ साथ करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जो बच्चों की बाल्यावस्था है, जैसे जिसको एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बड़े में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट में भी आपसे 3-3 नंबर का या 4-4 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एडोलेसेंस स्टेज क्या है और इसके क्या क्या फैक्टर्स है, ये कैसे इंपैक्ट डालते हैं और क्या ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। तो दो जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं कॉन्सेप्ट, वहां से डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन बनेगा और उसी क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। बाकी इस यूनिट के अंदर जैसे बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, जैसे जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, उसके बाद कॉलबर की है, लीवाई गोडसे की है। तो यानी कि बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या रिलेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरिक्शन की थ्योरी है, ये सारी की सारी जो थ्योरीज है ना और जो मैच्योरेशन वाला जो पॉइंट है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ना। बट मैंने जो मेन चीज़ आपको बताई है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला और जो एडोलेसेंस वाला है वो, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मीडिया आजकल जिस हिसाब से जो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या कुछ भी है, वो बच्चों पे कैसे इम्पैक्ट करता है, तो मीडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे बारीकी से आपको पढ़ना है। ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका। मैंने 3 चीज आपको बताई है फर्स्ट यूनिट के अंदर, इस चीज को ध्यान रखना। अगला आपका सेकंड यूनिट, इसके अंदर जैसे ये जो यूनिट ही क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए है कि भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है यानी कि हर बच्चे की, हर आदमी की जो सोच है या उसका काम करने का जो तरीका है, उसका बातचीत करने का तरीका है, वो भिन्न होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जो एक ये वाला जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस का जो टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपका बना सकता है। वो क्वेश्चन कैसे बनाता है, क्या बनाता है, वो हम लोग पीडीएफ में अपने डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने बताई थी। तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ पढ़नी है कि भाई ये कैसे काम करती है
और ये किस हिसाब से काम करती है, तो ये वाला आपको डेफिनेटली पढ़ना है। अगला अगर मैं आपको बताऊंगा, इस जो ये सारा का सारा थ्योरीज आपकी, ठीक है, इसमें क्या है आपकी गार्डनर की थ्योरी भी आ जाती है, वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरीज का पहला जो पहला जो यूनिट है वो सारा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर गार्डनर की थ्योरी भी आती है। तो मैंने 4 जो ऑलमोस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको पढ़ना है। तीसरी यूनिट की मैं अगर बात करूं आपसे, तो बेसिकली इसके अंदर जो आपकी जो लर्निंग जो थ्योरीज हैं, जैसे मान लो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ब्रूनर का जो डिस्कवरी आपका लर्निंग है आपका, ठीक है, और उसके हिसाब से जो आपका जो क्लासिकल ऑपरेटिंग कंडीशन की थ्योरीज है ये इस प्रकार की। तो थर्ड यूनिट के अंदर ये वाला आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो गाइस जब मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज़ें बता रहा हूँ ना कि फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसे आप लोगों के क्वेश्चंस बनते, तो उसको भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट तरीके से सोचना है, क्योंकि ये वाला जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर और पहला ही पेपर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और इसी पेपर से सी टेट के और एस टेट के जो भी टेट के एग्जाम देते हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, चाहे डी एस एस बी का, डी ट्रिपल एस बी का, केंद्रीय विद्यालय का, सबसे यहीं से ऑलमोस्ट क्या है इस सिलेबस से क्या इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है आपके टिप्स पे होना चाहिए और ये साइकोलॉजी हर टीचर को जानना बहुत जरूरी है। तो पहली यूनिट में मैंने आपको बता दिया और दूसरी यूनिट में भी मैंने आपको बता दिया और तीसरी यूनिट में जो मैंने थ्योरीज बताई हैं वो आप लोगों को पढ़नी है। अगला जो फोर्थ यूनिट जो है, जैसे पॉवर्टी का आपका आ सकता है, जो गरीबी आज के टाइम में इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है उसके अंदर क्या है। और यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट और जो बनता है वो है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। भाई ग्लोबलाइजेशन जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है तो इंडिया अछूता नहीं है उस चीज़ से लेकर, तो उसके कहीं ना कहीं फैक्टर्स बहुत काम करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम में डेफिनेटली फोर्थ यूनिट से हिट कर सकता है। तो इस वाले टॉपिक को और इस वाले कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे और बारीकी तरीके से पढ़ना है। अगर मैं आगे आपकी बात करूं तो इसके अलावा आपका क्या है उसके अंदर जो बहुत सारे जैसे जो बच्चे एडोलेसेंस है, भाई बच्चे देखते हैं जैसे आजकल टीचर जैसे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, आस पड़ोस के भी रिलेटिव भी, वो सारा का सारा। तो जो स्टूडेंट के ऊपर जो बच्चे के ऊपर एक स्ट्रेस होता है ना, तो उसको टीचर कैसे कम कर सकता है और कैसे उसको डाइवर्ट कर सकता है, यहां से भी इस साल क्या है इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फोर्थ यूनिट के अंदर जो एक टीचर का रोल है टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द चाइल्ड, चाहे वो स्टडी का बर्डन है, चाहे उसके ऊपर पारिवारिक सोशल बर्डन है, चाहे वो फैमिली का बर्डन है, उसको कैसे वो क्या है टैकल कर सकता है, वो टीचर उसकी कैसे हेल्प करेगा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का इस साल इसमें बन सकता है। तो गाइज मैंने जो 5 या 6 क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट बताए हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बताया, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर ही क्या है आप लोगों के एग्जाम बनते हैं और इसी के हिसाब से ये सारी चीज़ आती है। अब एक बात मैं और कंफर्म करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करके या कमेंट करके मुझसे ये पूछे कि सर अगर मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर मैं पढ़ लूँ तो क्या मेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं। मैंने हर वीडियो में बताया, मैं इस वीडियो में भी आपसे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कभी भी एग्जामिनर जो पीछे 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उससे रिपीट नहीं करता है, क्योंकि जो है सेटर भी बहुत क्लेवर है कि बच्चे 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर उससे उठा के पढ़ लेंगे। तो इसीलिए वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी एक सेट नहीं है कि भाई आप लोगों को चीज़ पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते जो नहीं मानते, बट जो समझदार बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं वो कृपया इस प्रकार की मिस्टेक करने से बचें और आप अपने दिमाग से और अपने विवेक से जो आपको पढ़ना वो पढ़ सकते हो। नहीं तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स है वो तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वो किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर वो आपको मिल जाएंगे कि कैसे आपकी लैंग्वेज और कैसे आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये वाली गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको उठा के बिल्कुल नहीं पढ़ने। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बोलते हैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर हमसे ले लो, वो कोई फायदा नहीं है, उसमें से कुछ नहीं आना, आपके पैसे जो है वो सारे के सारे गाइस क्या वेस्ट हो जाएंगे। तो गाइस उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और पहले पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए लाइक शेयर कमेंट और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।